तो मैं आज मम्मी जी से उनके बारे में कुछ जानकारी के बारे में पूछ रहा हूँ और वो अपनी याददाश्त से बताएंगी। तो मम्मी जी ये बताइए कि आपकी बर्थ कहाँ हुई थी, किस शहर में, कहाँ पैदा हुई थी? हाँ, हम कानपुर में हुए थे अपनी नानी के घर में। वो कहाँ था आपकी नानी का घर? कौन से नानी मोहल्ले? का घर हमारा चौक सराफे में, ओके। कानपुर चौक सराफे में था नानी का घर। अच्छा, तो वहाँ आप कितने उम्र तक रहीं? हम्म, कितनी उम्र तक उस घर में रहीं हमारा वहाँ जन्म हुआ था। और फिर कितने साल वहीं रहीं? वहाँ पर थोड़े दिन रहे, फिर कानपुर कलकत्ता चले गए थे थोड़े दिन बाद। अच्छा, कलकत्ता चली गई। हाँ, और कलकत्ता में फिर कितने साल रहीं? कलकत्ता में हम जब 9 महीने के थे तब हमारा एक भाई और हुआ। जी वो भी बहुत हेल्दी था, जी। बहुत ज़्यादा हेल्दी था। उसके ऊपर एक बक्सा रख दिया, ट्रेन में जा रही तब भी वो सोता रहा, इतना हेल्दी लड़का था। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, वो क्या हुआ कि उसका ना सो रहा था, उसको वो हो गया था निमोनिया। तो माँ का पहला बच्चा था, पता नहीं था, उसकी डेथ हो गई थी। तो नीचे से डॉक्टर को बुलाया कि देखिए हमारे बच्चे को क्या हुआ, ये तो मर गया है। तो उसने तब भी फीस ले ली। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर 9 महीने के बाद हमारे राजू का जन्म हुआ। राजू का जन्म हुआ वहाँ। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए फिर कलकत्ता में कितने साल रहीं, किस उम्र तक रहीं कलकत्ता में कितने उम्र तक थी आप? कलकत्ता में हम ना 3 साल के थे जब हम कलकत्ता से कानपुर आए हैं। तब हमारी पोस्टिंग हुई है, जब हम 3 साल के थे। आप 3 साल के थे? हाँ, तब हम बंगला बोलते थे, हिंदी बोलना ही नहीं जानते थे। अरे वाह। ओके, तो जब आप यहाँ आई तब हिंदी सीखी होगी? फिर हम धीरे धीरे हिंदी सीख गए। तो आपका एडमिशन पहला जो स्कूल मिला उसका क्या नाम था? पहला स्कूल आपका जहाँ पढ़ने जाती थी स्कूल का नाम क्या था? क्या पहला स्कूल का नाम क्या था? पहला स्कूल का नाम बालिका विद्यालय। वो कानपुर में था? हाँ, कानपुर में। बहुत अच्छा। बालिका विद्यालय में हमारे पिताजी ले गए थे, यहाँ से यहाँ है कानपुर में बालिका विद्यालय। और तब आप यहीं रहती थी 80 फीट रोड पे जो मकान है? तब हम ताई जी के मकान में रहते थे, किराए के मकान अच्छा, में। किराए के मकान में रहती थी। वो कहाँ था कानपुर में? वहाँ हम थे, राजू था और माँ बाप थे हमारे और नौकर थे 2-3। और कहाँ था कानपुर में, कहाँ? ताई जी के मकान में, जवाहर नगर में। अच्छा। जवाहर नगर में। तो बालिका विद्यालय में आप कौन सी क्लास तक पढ़ी? तो हम बालिका विद्यालय में हमारी माँ ने ना तांगा रखा था। हाँ। तांगा और 2 घोड़े रखे थे, एक घोड़ा और एक घोड़ी, 2 रहते थे। तो वो जोत के ले जाता था। हमारे यहाँ नौकर रहता था, वो हमको बैठा के ले जाता था। अरे वाह, बड़ी शान थी आपकी। हाँ, आराम से तांगे पे बैठते। और फिर हमको घर लाके लौटाता था। अच्छा, तो बालिका विद्यालय में कौन सी क्लास तक रही आप? 2 क्लास तक। उसके बाद 2 क्लास तक पढ़ते रहे। उसके बाद यहाँ ज्वाला देवी में, क्योंकि तब हिंदू मुसलमान की बहुत झगड़ा चल रहा था उन दिनों। अच्छा अच्छा अच्छा। तो माँ को बहुत डर लगा कि अकेली वहाँ लड़की जाती है, कुछ खतरा ना हो जाए। तो फिर उन्होंने ज्वाला देवी में डाल दिया, ज्वाला देवी गांधीनगर में। हाँ, हाँ। गांधीनगर और पास था आपके? हाँ, पास ही था वो, गांधीनगर में। अच्छा अच्छा। तो और इस तरीके से आपने आखिरी पढ़ाई कहाँ तक की, कौन सी क्लास तक? वहाँ हमने ना 6 तक पढ़ाई करी। तो हमको माँ ने कहा अब नहीं पढ़ाना है। अच्छा। तो ये हमारे जो टीचर पढ़ाते थे ना, इन्होंने कहा नहीं और पढ़ाइए। तो इन्होंने हमको 8th क्लास में एडमिशन कराया जाके। अच्छा। तब से फिर हमने फिर पढ़ना शुरू करा। तो माँ आप, ने तो सिक्के बाद ही बैठा दिया सर। अच्छा, तो आपने आगे फिर 8th 9th भी किया है? 8th 9th 10th? 8th 9th 10th तक किया हमने। 10th तक किया है। वेरी गुड, वेरी हाँ। गुड। उसके बाद हम 54 में हमारा मैट्रिक हुआ और 57 में शादी हो गई। ओह अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब आप ये बताइए, शादी के बाद इंटर भी तो पढ़ा? 59 में हमारे बड़ा लड़का हुआ, 59 में। 60 में पूनम हुई। हाँ, 61 में ये हुई और 63 में कल्पना हुई। लेकिन तुमने फिर इंटर भी तो करा सितार लेकर के। सितार लेकर के इंटर भी तो तुमने करा था फिर? सितार के लिए तो हम वहाँ ज्वाला देवी 10th में थे, 9th में तब लिया नहीं, था। बाद में भी तो तुमने इंटर करा है? 9th 10th 2 साल हमने लिया। मामी भी जब पढ़ती थी, संतोष मामी भी उसके तो बाद आए जब थे। हम कानपुर आए ना, तो हाँ। फिर हमको इंटरमीडिएट का इम्तहान दिया। मम्मी ने पढ़ाया
फिर हमने इंटर में सितार लिया था। ओके, वेरी गुड। हाँ। बहुत अच्छा। और फिर तब मम्मी हमारे ने पास 4 बच्चे थे, हाँ तब मैंने इंटर का इम्तहान दिया। अच्छा। और तब तुम उसके बाद तुमने मॉन्टेसरी ट्रेनिंग करी है। है मॉन्टेसरी ट्रेनिंग भी तो करी N4 से। उसके तो बहुत दिन बाद किए, हाँ, उसके बहुत दिन जब बाद। तुम वहाँ बालिका विद्यालय में पढ़ती जब थी मैं तब हाँ जब मतलब मैं तब पढ़ने गई थी, नर्सरी ट्रेनिंग करी है हाँ हमने। मॉन्टेसरी ट्रेनिंग करी मम्मी ने पढ़ाने की। अच्छा मम्मी जी, अब आप अपने पिताजी के बारे में जो आपको याद हो अच्छी सी बताइए। पिताजी के, हमारे जो पिताजी थे वो कलकत्ते में, उनके माता पिता थे कलकत्ते में। तो जो पिताजी थे ना, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, मरनासन हो गए। तो उन्होंने अपना हाथ देखा, बोले कि हमको सुहागिन मरना है हमारी वाइफ को। तो वो ठीक हो गए। उसके बाद माँ मर गई और थोड़ी दिन बाद पिता मर गए। तब हमारे पिताजी और उनकी एक बहन भी थी, तो वो दोनों नाबालिग थे। तो उनके जो मामा थे वो गांव में रहते थे, तो वो ले गए उन लोगों को, दोनों बच्चों को ले गए और बोले कि जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो बिजनेस था बाबा का हमारा बहुत बड़ा, वो सारा पैसा लेके और वो दोनों बच्चों को लेके गांव चले गए। और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि तुम लोग हमारे गांव में खेती बाड़ी करो, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पिताजी को, बहन को तो नहीं बचा पाए, मगर वो रातों रात भाग गए वहाँ से, भाग के कलकत्ते आ गए। और कलकत्ते में आके उनके फ्रेंड्स ने उनको पढ़ाया लिखाया। आपके पिताजी को? हाँ, मतलब वो कहते थे हम लोग बत्ती लाइट में जाके सड़क की बत्ती में पढ़ते थे। हाँ। और कहते थे एक फ्रेंड से छुपके से पढ़ते थे कि कोई वो हमको देख ना ले, हम उससे आगे निकल जाएं। हाँ। तो हमारे पिताजी ने फिर वहाँ इंटर किया। इंटर करने के बाद फैक्ट्री में काम उनको मिल गया। हाँ। उसके बाद शादी हो गई माँ की। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो आपके पिताजी शांत स्वभाव के थे या गुस्सा स्वभाव के थे? हैं? गुस्सा ज़्यादा करते थे या शांत स्वभाव के थे पिताजी? नाना शांत स्वभाव के थे या गुस्सा करते थे या शांत थे? बहुत शांत थे, बहुत शांत, बहुत शांत स्वभाव के थे। हाँ, हम बता तो रहे कि एक बार हमारी माँ ने नमक नहीं डाला खाने में, नमक डालना भूल गए, तो उन्होंने नमक भी नहीं मांगा, ऐसे ही खाना खा लिया। अच्छा। तो जब हमारी माँ ने खाना खाया तो देखा जब हमारे हस्बैंड ने तो बिना नमक का ही खाना खा लिया। तब से वो इतना डर गए कि वो चक चक के खाना देने लगी और उनका बहुत ज़्यादा ध्यान करने लगी। इतने सीधे हमारे पिताजी। वो देवता आदमी थे, उनको फैक्ट्री में भी सब देवता कहते थे। अच्छा। उनकी बहुत इज्जत थी। तो आपके पिताजी आपसे बातें करते थे फ्रीली? आपसे बात होती बहुत थी? बात, हमको सबसे ज़्यादा प्यार पिताजी के करते थे। अच्छा। और आप उनसे अपने जो मन की बातें पूरी कह देती थी? हैं? अपने पिता से मन की बात कह पाती थी? अपने मन की बात कह पाती थी पिताजी से? हम लोग ज़्यादा बात करते ही नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे थे। जी 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 जी। ज़्यादा बात करनी नहीं आती थी हम लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा। अब अपनी माँ के बारे में बताइए। माँ की याद तो कुछ हमारी बताइए। बहुत तेज थी। अच्छा। हमको हरदम डांटती रहती थी, ये काम करो वो काम करो, अच्छा अच्छा। और ये नहीं अच्छा किया वो नहीं अच्छा किया। हम लोग बहुत अच्छी कोशिश करते थे कि हम आज माँ बड़ाई करेंगी, कभी बड़ाई नहीं करती थी हमारी। अच्छा। बहुत डांट डूट के पाला। लेकिन सिखाती थी, काम बहुत सिखाती पिताजी थी। बहुत, जब हम बीमार हो जाते थे ना, हम्म। तो हमारे माँ कहती थी देखो तुम्हारी लाडली सो रही है, अब खाना नहीं खाया उसने, देखो जाके क्या हो गया, कितने बार कहा खाना नहीं खा रही है। तब हमारे पिताजी बैठ जाते थे, बताओ बेटा क्या खाना है क्या खाना है। हमारा मन नहीं करता था जी। तो हम लोग कहते थे संतरा वाली टॉफ़ी अच्छा ला दो, तो वो जाके संतरा वाली अरे टॉफ़ी वाह, लाते। वेरी गुड। पिताजी हमको बहुत बहुत प्यार प्यार करते थे। अब करते। ये माँ भी प्यार थी। जी जी जी, लेकिन वो मगर वो थोड़ी डांट डपट थोड़ी की ज़्यादा डांट जाती लगती थी। थी। हाँ हाँ। अब ये बताइए कि डैडी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी, किस उम्र में? डैडी से हमारी हुई थी कि हम लोग ना 6 में पढ़ते थे, 6 जी में। जी जी तब हम और राजू, तब ये मिशन स्कूल में पढ़ाते थे। जी तब उनके प्रिंसिपल ने बोला कि भाई ये टीचर अच्छा है, इसको ले जाओ। जी। तब इनको ही लगा दिया था। तब हम 6 में थे। तब आप 6 में थी जब वो आपको पढ़ाने आए थे पहली बार? हाँ, अच्छा। तो कितने साल पढ़ाया होगा? 6, 7, 8, 3 साल पढ़ाया। जब हम 8 में थे ना, हाँ, हाँ, 9th में गए हैं, हाँ हाँ। तब वो एयरफोर्स चले गए थे। एयरफोर्स चले गए थे। हाँ, तो डैडी जब पढ़ाते थे तो
मतलब बहुत डांटते तो नहीं थे पढ़ाने में? हाँ। डैडी कैसे टीचर थे? इस मतलब डांटते थे या प्यार से पढ़ाते थे? नहीं, कुछ नहीं करते थे, साधारण रह के, उनकी हिम्मत ही नहीं थी हमको डांटने की। नहीं, टीचर थे ना वो तो आपके। हम बहुत लाडले बेटे थे तो हमको डांट कैसे सकते कोई वो। और पूछेगा? पिंकी, कोई और सवाल पूछोगे? मम्मी तुम्हारी डांटते नहीं थे, अच्छी तरह पढ़ा। कोई और सवाल पूछेगा? तुम्हारे मन में कोई सवाल है? सौम्या विदु, तुम्हारे मन में कोई सवाल है पूछने के और लिए? तुम्हारे को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाँ, खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? माँ ने खाना खिलाना बताया, नहीं, पढ़ाई सिलाई हाँ। सब हम ही करते थे, क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे थे। माँ तो सिलाई करने सिलाई तो खूब अच्छी करती थी, बुनाई नहीं कर पाते। तो स्वेटर वेटर बुनने का काम हम ही करते थे। जितने बच्चे होते थे सबके स्वेटर हमने बुने, फिर अपने बच्चों के बुने, फिर बच्चों के बुने। तो ये बताओ कि तुम्हें सिलाई सिखाई किसने? सिलना हमको ना किसने? जब हमने 9th पास कर लिया, 10th पास कर लिया, तब 3 महीने की छुट्टी होती है ना, हाँ। तब उन दिनों हमको माँ ने सिलाई के स्कूल में डाल दिया। अरे वाह, मम्मी देखो की- नानी ने सिलाई के स्कूल में डाला। तब क्योंकि मम्मी की मतलब hobbies कुछ 54 बचा के दी। बाद हमको हाँ। सिलाई में डाला, और हम सिलाई कर रहे थे तो सिलाई का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, क्योंकि हमारी मैरिज ठीक हो गई। हाँ। तो उन्होंने कहा माँ ने कि भाई हम वो सामान बहुत सारा बनता था, बोला कि ये सब सामान हमको ना आप दहेज के लिए दे दीजिएगा। तो उन्होंने बोला, टीचर ने, हम दहेज में नहीं दे पाएंगे, हमारा जब एग्ज़ाम हो जाएगा तभी हम दे पाएंगे कढ़ाई वढ़ाई का सामान। तो फिर माँ ने हमारा एग्ज़ाम नहीं दिलवाया, मतलब हमने घर में ही आके चादरें ऐसे काढ़ी थी मशीन की, अच्छा। जो हमारी शादी में दी गई थी। अच्छा, अरे वाह। क्योंकि मम्मी मशीन की कढ़ाई भी हमको hobbies बहुत पूछो अच्छी बचपन में। आती। हाँ, अच्छा तुम्हारी हॉबीज क्या क्या थी? मतलब क्या क्या पसंद है करना? बचपन में बचपन में क्या क्या थी और बाद में क्या क्या हुई? अरे hobby? हमारी हॉबीज़ कुछ नहीं, हमको जो माँ कहती थी वही करते थे, हाँ। अपनी कोई हॉबीज़ नहीं थी। हाँ। हम लोग माँ ने जैसा कहा वैसा करा। हाँ। सितार कब से शुरू किया? सितार कौन सी क्लास से बजाना शुरू करा सितार? 9th और 10th पढ़ा, और उसके बाद इंटर जब दिया है तब तब फिर फिर सितार। सितार लिया। तो सितार ही क्यों लिया? सितार में क्या लगता था अच्छा? हाँ, सितार क्यों सेलेक्ट करा? सितार क्यों अच्छा लगता था? अरे हम इसलिए किया ना कि एक बार होम साइंस का इम्तहान था, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि अब घर में स्कूल में खाना बनाएंगे। तो जब स्कूल में खाना बनाने गए, तो जब लेके गए तो नौकर छोड़ गया था सब सामान वामान लेके। उसके बाद हम लोग को इतना ही अकल नहीं थी कि रिक्शा करके चले जाएं, तो सारा सामान लेके हमको पैदल जाना पड़ा स्कूल। तो मैं परेशान हो गई, मैंने कहा कि अब हम नहीं जाएंगे, होम साइंस नहीं लेंगे। बस तब से मैं होम साइंस से नफरत हो गई। तो उसमें 2 चॉइस थी, या होम साइंस लो या तो म्यूज़िक लो, तो मैंने म्यूज़िक चुन लिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमारे ही साल से तो वहाँ पे सितार शुरू हुआ है। अच्छा, वेरी गुड। और सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद आता है? खाने के आइटम खाना माँ किचन बनाते थे, जैसा माँ कहती थी वैसे ही बनाते थे। और हमारी माँ जब बच्चे होते थे तो मामी आ जाती थी, हाँ। मामी जच्चा जच्चा का काम करती थी। उसके बाद माँ को लगा कि बहुत नखरे सहने पड़ते हैं। उसके बाद अनिल जब से हुआ ना, तब से हमने जापा संभालना शुरू कर दिया। माँ की जापे की चीज़ें सब हम बना के देते थे। अच्छा, तो मम्मी जी ये बताइए कि जब आप स्कूल जाती थी तांगे से, तो वहाँ सारे बच्चे तो तांगे से आते नहीं होंगे, हाँ, आप ही जाती होंगी। नहीं नहीं, वो तो क्या आपकी बड़ी करते थे, शान वो थी। ना 2-3 जगह ले जाता था। अच्छा, वो जो था 21 वाला, हाँ हाँ, वो कई जगह से बच्चे लेता अच्छा, था। और बच्चे भी लेता हाँ, था? और बच्चे लेता था। अच्छा अच्छा हाँ, इसी बहाने वहाँ कई माँ के लिए अच्छे दोस्त भी मिल गए थे। अच्छा। हाँ, ओके। जिनका बच्चा जाता था वो भी माँ के पास, बंगाली थे वो, जी जी वो भी जी माँ से मिलने आते थे। जी 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 जी। 2 ही बच्चे और बैठा लेता था। तो और बच्चे जो होते होंगे वो अपने से आते होंगे, पैदल आते होंगे? बाकी बच्चे पैदल आते होंगे स्कूल में? पैदल पता नहीं हमको, अच्छा, आप तांगे जाती थी? हमें इतना पता है, बहुत छोटे थे बहुत तब। छोटी थी, हाँ हाँ। तो हम बैठते थे और 2-3 बच्चे और बैठ जाते थे, हम्म। चले जाते थे। वो एक इक्के वाला बहुत शैतान था। वो क्या करता था, बाजार में रोक देता था इक्का, जी। और रोक के सब्जी लाने चला जाता था। और जो घोड़ा था वो भागने लगता था। अब हम क्या करें, हमें तो क्या चलाना नहीं आता था। हम कहते थे भैया आओ जल्दी, वो आता था फिर भाग के। एक दिन क्या हुआ, एक औरत दब गई।
ओ। तो उस औरत को ले जाके वो उसने बहुत गाली दी, मैकू नाम था इक्के वाले का। अच्छा। तो वो लेके गया, उसने बहुत गाली सही, उसको घर छोड़ा, उसके बाद वहाँ गया। ऐसे ही है, अच्छा गुजरा, हमें तो मौत की जिंदगी जीती। हाँ, ये तो लग रहा है कि आपकी बहुत मौज थी। तो आप ये बताइए कि बचपन में जैसे बच्चे अपने हाँ? घर, बचपन में बच्चे जैसे अपने घर में इक्कल दुक्कल खेलते हैं, गुट्टे खेलते हैं, आप हाँ, खेलती हम और थी? राजू थे 2 भाई बहन। हाँ हाँ। और हमारे घर के नीचे एक रहते थे किराएदार, उनकी 5-6 लड़कियां जी। थी, वो भी आ जाती थी। तो आप लोग खेलते थे? हाँ, हम लोग ऊपर आ जाते थे, हम लोग सब खेलते थे। हमारा मकान बहुत बड़ा था, उनका छोटा मकान आपका था। यही मकान था 80 फीट रोड वाला? हाँ? यही मकान था 80 फीट रोड वाला? नहीं, ताई जी के मकान में रहते। अच्छा, सबकी ताई जी के बात मकान है, में रहते, हाँ, हाँ, हाँ। पूरा मकान था प्लाट का, अच्छा। बहुत बड़ा मकान था। तो हम लोग की वहीं ऊपर खेलते थे। उसके बाद ओके। माँ सोती रहती थी, माँ को शोरगुल सुनाई पड़ता था। माँ कहती भैया आओ तुम लोग, चलो सो चल के, उनको नीचे भगा देती थी, तो हम लोग सो जाते थे। अच्छा अच्छा। बचपन बहुत अच्छा बीता हमारा। हाँ हाँ, अरे नहीं, ना बिल्कुल। खाने की दिक्कत, ना खेलने की दिक्कत, ना किसी चीज़ की नहीं दिक्कत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए मम्मी जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा बताया अपने बारे में, हम लोगों को भी पता चला आपका बचपन, और हमने इसमें रिकॉर्ड कर लिया है, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको फिर भेज देंगे। ओके बेटा, ओके, पानी थैंक यू, पियोगी? थैंक यू।